दोस्तों, अगर आप अपने घर में मौजूद किसी भी टीवी या स्क्रीन, ख्वाह वो नया हो या पुराना, उसे एक ऐसे स्मार्ट डिवाइस में कन्वर्ट करना चाहते हो कि जिसमें आप अपने ऑफिस या बिजनेस से रिलेटेड कोई भी बेसिक काम जैसे कि डॉक्यूमेंटेशन, ईमेलिंग वगैरह वगैरह कर सकें, या आप अपने ऑफिस या बिजनेस लोकेशन की टीवी स्क्रीन पर अपनी प्रमोशनल वीडियोस या मेन्यूज़ या उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ डिस्प्ले करना चाहते हो, इसके लिए इस्तेमाल कर सकें। और इसके अलावा इसमें आप अपने या अपने बच्चों की एजुकेशन के हवाले से काम ले सकें, मसलन वेब सर्फिंग या बच्चों की एजुकेशनल ऐप्स, ऑनलाइन क्लासेस, यूट्यूब, ताकि आप अपने बच्चों की इंटरनेट एक्टिविटी पर भी नज़र रख सकें और उन्हें ज़्यादा मोबाइल इस्तेमाल करने से भी बचा सकें। और आपके टीवी या स्क्रीन पर आप गेमिंग भी कर सकें और अपने टीवी या स्क्रीन को आप एक फुली लोडेड एंटरटेनमेंट डिवाइस में कन्वर्ट कर सकें कि जिसमें आप ना सिर्फ मूवीज़ देख सकते हो बल्कि उन्हें डाउनलोड भी कर सकें और स्ट्रीमिंग ऐप्स और IPTV भी इस्तेमाल कर सकें। और इसके अलावा अपने मोबाइल डिवाइस से अपनी फैमिलीज़ की पिक्चर्स या मूवीज़ अपने टीवी पर एंजॉय कर सकें और अपने फ़ोन की स्क्रीन मिररिंग भी कर सकें और अपनी एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव और फ्लैश ड्राइव को भी आसानी से कनेक्ट कर सकें और अपने घर के इंटरनेट को वायर्ड या वायरलेसली अपने टीवी के साथ कनेक्ट कर सकें। और ये सारे फीचर्स हम किसी लैपटॉप या कंप्यूटर के बगैर कर सकें कि जिसमें ना बूटअप की झंझट हो और ना ही ऐप्स इंस्टॉल करना एक मुसीबत हो। तो जाहिर है ये सारे फीचर्स किसी एंड्रॉयड डिवाइस में ही हो सकते हैं, जैसा कि एंड्रॉयड टीवी बॉक्स। मार्केट में ऑलरेडी बहुत से एंड्रॉयड टीवी बॉक्स मौजूद हैं। तो आज हम जिस डिवाइस की बात करने जा रहे हैं वो यूगूस की AM6 Plus डिवाइस है और ये फुल एंड्रॉयड टीवी बॉक्स है। इसके स्पेक्स और परफॉर्मेंस भी बहुत हाई हैं। तो ये है यूगूस AM6 Plus का बॉक्स। इसके बैक पे इसके स्पेक्स दिए गए हैं। इसका CPU Hexacore S922XJ है और GPU Mali G52 MP6 है और इसमें 4 GB DDR4 RAM है। इसकी इंटरनल स्टोरेज 32 GB है और इसका ऑपरेटिंग सिस्टम Android 9 Pie है। और इसके अलावा इसमें ड्यूल बैंड वाईफाई, गीगाबिट ईथरनेट लेन कनेक्शन, Bluetooth 5.0 with LE टेक्नोलॉजी, USB 3.0 और HDMI 2.1 ports. So without further ado, let's get the show started. आपके पास है यूगूस AM6 Plus TV बॉक्स। आपको इसमें मिलेगा इंफ्रारेड रिमोट। इस रिमोट में आपको मल्टीटास्किंग बटन्स मिलेंगे और माउस पॉइंटर बटन के लिए आपको रीसेंट ऐप्स बटन को प्रेस एंड होल्ड करना होगा। आपको इसमें मिलेगी स्टैंडर्ड HDMI केबल, 12 वोल्ट्स 2 amps पावर एडाप्टर, पेयर ऑफ एक्सटर्नल एंटेनास फॉर मैक्सिमम वाईफाई रिसेप्शन और ये लास्ट आइटम है यूजर्स मैनुअल। तो चलिए अब इसका डिज़ाइन और इनपुट आउटपुट प्रेफरेंस देखते हैं। इसकी बॉडी पेंटेड एल्यूमिनियम अलॉय से बनाई गई है। यूगूस लोगो और LED पावर लाइट इसके टॉप पर है। टीवी बॉक्स के बैक पर आपके पास है एक HDMI 2.1 पोर्ट, 2 USB 2.0 पोर्ट्स, एक ईथरनेट पोर्ट एट 1000 megabits per second, एक ऑप्टिकल ऑडियो SPD-IF पोर्ट और DC पावर इनपुट जैक। और दूसरी तरफ आपके पास है USB 3.0 पोर्ट और एक और USB 2.0 पोर्ट, एक ऑडियो वीडियो आउटपुट जैक, एक ऑक्सिलरी इनपुट जैक और माइक्रो SD कार्ड रीडर। फ्रंट पर आपके पास कुछ वेंटिलेशन होल्स हैं और एक तरफ आपके पास एक्सटर्नल एंटेनास के कनेक्टर्स हैं, कुछ और वेंटिलेशन होल्स हैं और पावर बटन है। बॉक्स के नीचे आपके पास रिकवरी बटन, मैस्क्रोम बटन और मज़ीद वेंटिलेशन होल्स दिए गए हैं। अब मैं एंटेनास को कनेक्ट करूंगा और इसे अपने 4K टीवी के साथ लगाऊंगा और आगे बढ़ूंगा। तो मैंने यूगूस को अपने टीवी के साथ कनेक्ट कर लिया है। बूटअप ओरिएंटेशन कुछ वक्त के लिए स्क्रीन पर रहेगी और अब आपके सामने है इसका लॉन्चर। और यूगूस AM6 Plus का लॉन्चर वन ऑफ द बेस्ट लॉन्चर है। इसमें वो तमाम फीचर्स मौजूद हैं जो कि आपके मोबाइल में दिए गए हैं, जैसा कि लॉन्ग क्लिक मेन्यू, ड्रैग एंड ड्रॉप ऐप शॉर्टकट फीचर। आप इसमें वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं और विजेट सेट कर सकते हैं ब्लैंक स्पेस पर कहीं भी लॉन्ग क्लिक करके। इसका लॉन्चर नेविगेशन बार और फुल स्टेटस बार विद सिस्टम कंट्रोल्स के साथ है। इसके फर्मवेयर फीचर्स जिनमें अंडर द यूगूस सेटिंग्स आपके पास है एडवांस रूट स्विच फीचर, आपके पास है हार्डवेयर मॉनिटर फीचर,
गेम पैड की मैपिंग फीचर, फाइल क्लाइंट सर्वर सेटिंग्स, वायरलेस असिस्टेंट फीचर, आपके पास कुछ डीबग सेटिंग्स हैं, यूज़र स्क्रिप्ट सेटिंग्स और नेविगेशन बार और स्टेटस बार को ऑफ करने का ऑप्शन। अंडर डिवाइस प्रेफरेंस आपके पास हैं ये फीचर्स: डॉल्बी विजन डिस्प्ले सेटिंग्स, HDR डिस्प्ले सेटिंग्स, एडवांस स्क्रीन रोटेशन सेटिंग्स, एडवांस CEC सेटिंग्स, पावर सेटिंग्स, 4K लॉक स्क्रीन सेटिंग्स और डॉल्बी ऑडियो, डॉल्बी एटमॉस और DTS ऑडियो ऑप्शंस। यूगूस इंटरफेस अभी तक का मोस्ट एडवांस्ड फर्मवेयर है। ये ऐप्स इस बॉक्स में प्री इंस्टॉल्ड आती हैं। अब मैं अपनी तमाम ऐप्स को इंस्टॉल करूँगा और कंटिन्यू करूँगा। सबसे पहले इंटरनल स्टोरेज और रैम की रीड एंड राइट स्पीड के रिजल्ट्स देखते हैं। इस बॉक्स में रैम कॉपी स्पीड है 5424 मेगाबाइट्स पर सेकेंड और इंटरनल स्टोरेज की रीड स्पीड है 138 मेगाबाइट्स पर सेकेंड और राइट स्पीड है 101 मेगाबाइट्स पर सेकेंड। ये अच्छा स्कोर है। यूगूस AM6 Plus मैक्सिमम डाउनलोड एंड अपलोड स्पीड सपोर्ट करता है। इसका इन्हिसार आपके इंटरनेट पैकेज पर है। अब Ubuntu वर्जन 8 बेंचमार्क्स के रिजल्ट्स देखते हैं। यूगूस AM6 Plus ने स्कोर किए हैं 141,084। ये एक अच्छा स्कोर है। Geekbench 4 में CPU बेंचमार्क स्कोर हैं सिंगल कोर स्कोर 1512, मल्टी कोर स्कोर 4080। ये एक अच्छा स्कोर है। GPU बेंचमार्क में AM6 Plus ने स्कोर किए हैं स्लिंगशॉट एक्सट्रीम में 1186, स्लिंगशॉट टेस्ट में 1634। ये भी एक अच्छा स्कोर है, लेकिन इसमें वोल्कन सपोर्ट मौजूद नहीं है। तो बेंचमार्क्स के लिए इतना ही। अब आगे बढ़ते हैं। अब रूट एक्सेस इंफॉर्मेशन देखते हैं। बॉक्स बाय डिफ़ॉल्ट रूटेड नहीं है, लेकिन आप जब एक बार रूट स्विच को एक्टिवेट करेंगे और बॉक्स को रीस्टार्ट करेंगे तो आप रूट एक्सेस कर सकेंगे। DRM इन्फो बताती है कि ये डिवाइस गूगल वाइडवाइन लेवल 3 है। नेटफ्लिक्स को HD और 4K क्वालिटी में प्ले करने के लिए HDCP प्रोटेक्शन के बगैर है। आप इस डिवाइस में नेटफ्लिक्स को बेसिक 480p में ही देख सकेंगे। नेटफ्लिक्स का लेटेस्ट वर्जन जो कि आप एप्टॉयड स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन लिमिटेड DRM सपोर्ट की वजह से ये 480p क्वालिटी पर ही चलेगा। इसी तरह आप Amazon प्राइम वीडियो को भी प्ले स्टोर से डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन ये भी स्टैंडर्ड वीडियो रेजोल्यूशन तक ही महदूद है। इसमें YouTube भी आपको खुद इंस्टॉल करना होगा। मैंने एप्टॉयड ऐप स्टोर से YouTube एंड्रॉयड TV वर्जन इंस्टॉल किया है, क्योंकि ये वाहिद वर्जन है जो कि TV बॉक्सेस पर 4K क्वालिटी में चलता है, जबकि दूसरे दो वर्जन्स जिनमें स्मार्ट YouTube और YouTube वैन्स, ये तीनों वर्जन्स 4K क्वालिटी में चलते हैं। लेकिन गूगल प्ले स्टोर से YouTube मोबाइल वर्जन सिर्फ 1080p क्वालिटी पर ही चलता है। और एक और अहम फंक्शन इसमें मौजूद वीडियो फाइल्स का प्लेबैक है। बहुत से यूज़र्स 4K वीडियोस विद डिजिटल ऑडियो फॉर्मेट्स में इंटरेस्टेड होंगे। अब मैं अपनी 4K वीडियोस HDR 10 बिट्स फॉर्मेट्स में प्ले करूँगा।
तो AM6 Plus 4K वीडियोस को HDR डिस्प्ले के साथ बहुत स्मूथली प्ले करता है। अब मैंने अपने गेम पैड को ब्लूटूथ के ज़रिए इसके साथ कनेक्ट किया है। अब मैं इसमें कुछ एंड्रॉयड गेम्स खेलूँगा और की मैपिंग ऐप्स की कैपेबिलिटी भी चेक करूँगा। तो इस डिवाइस ने ग्राफिक हैंडलिंग भी बहुत ज़बरदस्त की है और तवक्को के मुताबिक तमाम की मैपिंग ऐप्स भी कामयाबी से चली हैं। मुख्तसर ये कि ये बॉक्स लाजवाब है। यूबूस AM6 Plus अब तक का बेस्ट मॉडल है। इस बॉक्स के कॉन्स में नेटफ्लिक्स HD क्वालिटी में प्ले करने के लिए रिक्वायर्ड DRM सपोर्ट का ना होना है।
AM6 Plus अब तक का टॉप मॉडल है और इसके प्राइस टैग से तासुर मिलता है कि ये बजट टीवी बॉक्स नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस प्राइस टैग में आपको इससे हाई परफॉर्मेंस मॉडल नहीं मिल सकता, क्योंकि ये डिवाइस एजुकेशनल, कमर्शियल या फुली लोडेड एंटरटेनमेंट डिवाइस के तौर पर हाई परफॉर्मेंस के साथ इस्तेमाल की जा सकती है। इसके साथ ही आज का रिव्यू अपने अख्ताम को पहुंचा। आप इस डिवाइस को ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए कुछ हेल्पफुल लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन एरिया में देख सकेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।